मम्मी जी, आज से मैं आपकी दवाई का खर्च नहीं उठाऊंगी। बहू की ये बात सुनकर सास के पैरों तले जमीन खिसक गई। सुबह का समय था। शारदा देवी रोज की तरह अपनी दवाइयाँ खाने के लिए अलमारी खोल रही थी। पिछले 3 साल से उनकी शुगर और ब्लड प्रेशर की दवाइयों का पूरा खर्च उनकी बहू काव्या ही उठाती थी। हर महीने की पहली तारीख को वह बिना कुछ कहे मेडिकल स्टोर से दवाइयाँ मंगवा देती थी। घर में किसी ने कभी इस बारे में ज़्यादा बात नहीं की, क्योंकि काव्या हमेशा कहती थी, मम्मी जी की सेहत से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है। उस दिन नाश्ते की मेज पर पूरा परिवार बैठा था। तभी काव्या ने शांत आवाज़ में कहा, मम्मी जी, आज से मैं आपकी दवाई का खर्च नहीं उठाऊंगी। उसकी बात सुनते ही मेज पर सन्नाटा छा गया। शारदा देवी का हाथ वहीं रुक गया। उनके बेटे रोहन ने हैरानी से पत्नी की तरफ देखा। ननंद प्रिया, जो 2 दिन के लिए मायके आई हुई थी, तुरंत बोली, भाभी, पैसों की इतनी परेशानी हो गई क्या कि मम्मी की दवाइयों पर भी सोचने लगी? यह सुनकर काव्या ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस इतना कहा, मैंने जो कहा है वह सोच समझकर कहा है। शारदा देवी की आंखें नम हो गईं। उन्हें लगा कि शायद अब वे बहू पर बोझ बन गई हैं। उन्होंने धीरे से कहा, कोई बात नहीं बेटी, जितनी पेंशन आती है उससे मैं अपनी दवाइयाँ ले लिया करूँगी। इतना कहकर वे अपने कमरे में चली गईं। पूरे घर का माहौल भारी हो गया। रोहन भी नाराज था, लेकिन उसने सोचा कि शाम को आराम से बात करेगा। शाम को काव्या घर लौटी तो उसके हाथ में एक फाइल और एक छोटा सा डब्बा था। उसने सबसे पहले शारदा देवी के कमरे में जाकर उनके पैर छुए और बोली, मम्मी जी, सुबह मेरी बात अधूरी रह गई थी। आज मैं आपकी दवाई का खर्च इसलिए नहीं उठाऊंगी क्योंकि अब उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। यह कहकर उसने फाइल उनके हाथ में रख दी। शारदा देवी ने खोला तो उसमें वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य योजना का कार्ड, अस्पताल की रसीदें और साल भर की दवाइयों की मंजूरी के कागज़ थे। काव्या मुस्कुराकर बोली, पिछले 2 महीने से मैं सरकारी अस्पताल और स्वास्थ्य विभाग के चक्कर लगा रही थी। आपकी सारी मेडिकल रिकॉर्ड जमा किए, कई बार लाइन में लगी और आखिर आज आपकी योजना मंजूर हो गई। अब आपकी नियमित दवाइयाँ और जाँच इस योजना के तहत मिलेंगी। इसलिए मैंने कहा कि आज से मैं आपकी दवाई का खर्च नहीं उठाऊंगी। अब यह जिम्मेदारी उस योजना की होगी जिसके लिए आप पूरी तरह पात्र हैं। शारदा देवी कुछ पल तक कागजों को देखती रही। उनकी आंखों में आंसू बह निकले। वे बोली, बेटी, मुझे लगा कि तू मेरा साथ छोड़ रही है, लेकिन तू तो मेरे बुढ़ापे की चिंता मुझसे भी ज़्यादा कर रही थी। काव्या ने मुस्कुराकर वह छोटा डिब्बा खोला। उसमें नई ऐनक थी। उसने प्यार से कहा, मम्मी जी, दवाइयों पर जो पैसे हर महीने बचेंगे उनसे आपकी नई ऐनक, अच्छे जूते और कभी कभी आपकी पसंद की कुल्फ़ी भी आएगी। बीमारी पर नहीं, अब आपकी खुशियों पर खर्च करेंगे। यह सुनते ही रोहन की भी आंखें भर आईं। प्रिया शर्मिंदा होकर बोली, भाभी, मैंने बिना पूरी बात जाने आपको कितना गलत समझ लिया। शारदा देवी ने बहू को गले लगाते हुए कहा, रिश्ते सिर्फ पैसे खर्च करने से नहीं निपटते, बल्कि अपनों का भविष्य सुरक्षित करने की सोच से निपटते हैं। उस दिन पूरे परिवार ने समझ लिया कि सच्ची सेवा सिर्फ खर्च उठाने में नहीं, बल्कि ऐसा रास्ता खोजने में है जिससे अपनों को हमेशा के लिए सहारा मिल सके। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कमेंट, लाइक, शेयर और फॉलो करना ना भूलें।